तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे हॉन्टेड गेमिंग पार्लर की कहानी में जो एक ऑनलाइन क्रीपी पास्ता से प्रेरित है। ये एक ऐसी जगह है जहां गेम ओवर का मतलब सिर्फ हारना नहीं होता। कभी सोचा है कि क्या एक वीडियो गेम सच में किसी की जान ले सकता है? यही सवाल आज की इस खौफनाक कहानी की बिल्कुल जड़ है। हर कहानी की शुरुआत एक हीरो से होती है। हमारी कहानी का हीरो भी है, लेकिन वो एक मजबूर बेटा है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो मिलते हैं मैक्स से, सिर्फ 19 साल का एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट। जिंदगी में क्या था? किताबें, दोस्त और हाँ, देर रात तक गेमिंग। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। लेकिन फिर उसकी इस हंसती खेलती दुनिया पर एक बहुत गहरा अंधेरा साया पड़ गया। उसकी माँ की किडनी फेल हो रही थी और इलाज इतना महंगा था कि पूरा परिवार इस बोझ के नीचे दबता जा रहा था। अपने परिवार को इस मुश्किल से निकालने के लिए मैक्स को एक नाइट जॉब की सख्त ज़रूरत थी। उसने फैसला तो कर लिया, पर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही फैसला उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस खौफनाक नौकरी की जिसने मैक्स की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो काफी ढूंढने के बाद मैक्स को आखिरकार एक जॉब मिल ही गई। जगह का नाम था फेरिस गेमिंग एंड पिज्जा जोन। काम था नाइट गार्ड और क्लीनर का। और पता है, ये जगह शहर से कोई 4 किलोमीटर दूर एकदम सुनसान इलाके में थी। पर सैलरी इतनी अच्छी थी कि मैक्स ने ज्यादा सोचा ही नहीं। तो पहली रात थी। मैक्स ने सोचा चलो लाइट्स जलाते हैं, पर गेमिंग एरिया की लाइट्स ऑन ही नहीं हुई। उसे लगा शायद मेन स्विच से कोई प्रॉब्लम होगी, और बस उस स्विच को ढूंढते ढूंढते वो अनजाने में उस जगह पहुंच गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, बेसमेंट में। उफ, बेसमेंट का जो नज़ारा था वो बड़ा अजीब था। मतलब पूरी जगह बस पुतलों से, मैनेकिन से भरी पड़ी थी। रंगीन कार्टून जैसे दिखने वाले पुतले जो अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खिलौनों की फौज खड़ी हो। और तभी मैक्स को अपने पीछे कुछ हिलने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे एक पुतले ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा हो। खैर, उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर वो ये नहीं जानता था कि कोई उसे सच में देख रहा था। ओके, तो बेसमेंट का वो अजीब एक्सपीरियंस तो हुआ ही, पर अब कहानी में एक और चीज आने वाली थी। एक रहस्यमयी गेम, 5 रातों का खेल। बेसमेंट से ऊपर आकर मैक्स ने सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। पर कोई मशीन काम नहीं कर रही थी, सिर्फ एक को छोड़कर। और अजीब बात यह थी कि उस मशीन का अलार्म अचानक जोर जोर से बजने लगा, जैसे वो मैक्स को अपनी तरफ बुला रही हो। गेम के स्क्रीन पर कुछ नियम लिखे थे, सुनिए। रूल नंबर 1, खिलाड़ी को गेम खत्म करना ही होगा। रूल नंबर 2, गेम 5 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। और रूल नंबर 3, सबसे डरावना, अगर फेल हुए तो अंजाम बहुत भयानक होगा। और अंजाम क्या था? स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, वरना तुम भी एक पुतला बन जाओगे। ये पढ़कर मैक्स हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गेम का ही पार्ट है, कोई स्टोरी है, और वो बेफिक्र होकर खेलने लगा। और फिर अगले 4 दिन तक बस यही चलता रहा। मैक्स घंटों तक वो गेम खेलता रहता और फिर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर निकल जाता। 5वें दिन मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज में देख लिया। बस फिर क्या था, उसे बहुत जोर की डांट पड़ी। मैनेजर से डांट खाने के बाद मैक्स ने सोचा चलो अब काम पर अच्छे से ध्यान देते हैं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। 5 रातों का वो खेल अब अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक रात में एंटर कर चुका था। उसी रात जब मैक्स सफाई कर रहा था, बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बिल्कुल धीरे से उसके सामने खुल गया। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर गया और इस बार उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहां खून के गहरे सूखे हुए धब्बे थे। मैक्स ने घबराकर जब उन पुतलों को गिना ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कल तक इतने सारे पुतले थे, आज उनमें से एक गायब था। और तभी बेसमेंट की लाइटें झप-झप करने लगीं। एक भयानक हंसी की आवाज पूरी जगह गूंजने लगी और उस अंधेरे में से 2 लाल आंखें सीधा उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि मैक्स वहां से भाग पाता, बेसमेंट के सारे पुतले उसकी तरफ बढ़ने लगे। हाँ, वो लाल आंखों वाला पुतला भी।
उन सब ने मैक्स को चारों तरफ से घेर लिया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात उस बेसमेंट में आखिर हुआ क्या? ये एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। मैक्स का क्या हुआ? सच तो यह है कि मैक्स उस रात के बाद कभी मिला ही नहीं, गायब हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल साफ, जैसे वो हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। पुलिस की जांच में किसी का ध्यान उन पुतलों की तरफ गया ही नहीं जो वापस अपनी अपनी जगह पर शांति से खड़े थे। पर हां, एक चीज जरूर बदल चुकी थी। अब उन पुतलों की गिनती एक से बढ़ गई थी। तो मैक्स के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक कहानी है, या फिर एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो किसी भी गेम को बस एक गेम समझने की गलती करते हैं? सोचने वाली बात है ना।